ब्लैक होल सभी साइंस लवर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि यूनिवर्स की सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये अपने आसपास की सभी चीज़ों को खुद में समा लेता है, जिसमें प्लैनेट्स भी शामिल हैं। वैसे तो बीते कुछ समय में खोजकर्ताओं ने ब्लैक होल के कई नए रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन अभी भी इसमें ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको ब्लैक होल से रिलेटेड ऐसी बातें ज़रूर मिलेंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। और अगर आप साइंस, फैक्ट या फिर टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गेटिंग फैक्ट्स अबाउट ब्लैक होल। फैक्ट नंबर 1, ब्लैक होल कैन गिव बर्थ टू अ न्यू यूनिवर्स। यस माय फ्रेंड्स, ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, बट राइट नाउ हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं इसका जन्म भी ब्लैक होल से ही हुआ है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर ब्लैक होल को फिर से फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये दोबारा एक विशाल और सुंदर यूनिवर्स को जन्म दे सकता है। और ये जरूरी नहीं कि ये घटना सिर्फ हमारे यूनिवर्स के आसपास ही हो, ये आकाशगंगा में कहीं भी हो सकता है, या हो चुका है, या फिर होता रहता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की खोज ब्लैक होल्स के सभी रहस्यों को लेकर जारी है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए और कई सालों की रिसर्च को बस कुछ ही मिनट में जान लीजिए। फैक्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। दोस्तों, वैसे तो 4 प्रकार के ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है, लेकिन चारों ब्लैक होल में एक ब्लैक होल को काल्पनिक माना जाता है, जिसका नाम है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लैक होल बिग बैंग के तुरंत बाद बने हैं और इनका साइज बहुत ही छोटा है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल पर स्टीफन हॉकिंग ने काफ़ी गहराई से रिसर्च की है और उन्होंने पाया कि इनका वेट 100 माइक्रोग्राम से भी कम है। बट स्टिल इट इज़ एन इमेजिनरी ब्लैक होल नोन एज प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। टाइप 2, स्टेलर ब्लैक होल। इन्हें आप छोटे ब्लैक होल कह सकते हो, लेकिन इनका साइज एक्चुअल में सूरज से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और माना जाता है कि इनका निर्माण बड़े बड़े स्टार्स के नष्ट होने से होता है। टाइप 3, सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब स्टेलर ब्लैक होल छोटे होने के बावजूद सूरज से 10 गुना तक बड़े होते हैं, तो ये तो बड़े ब्लैक होल हैं और इनका साइज सूरज से 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अब इनका जन्म कैसे होता है ये आज भी एक मिस्ट्री ही है, जिसे सॉल्व करने का प्रोसेस जारी है। टाइप 4, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इस टाइप को मीडियम कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनका साइज स्टेलर और सुपरमैसिव दोनों के बीच में होता है। फैक्ट नंबर 3, साइज ऑफ ब्लैक होल। फ्रेंड्स, ब्लैक होल के साइज में बहुत डिफरेंस देखे जा सकते हैं और ये बात आपने इनके चारों टाइप के बारे में जान ही ली है, जिसके बाद आप खुद ही ये जान जाओगे कि कौन से साइज का ब्लैक होल कौन से टाइप का है। जैसे बात करें छोटे से छोटे ब्लैक होल की, तो इनका मास 22 माइक्रोग्राम हो सकता है। अब ये कौन से टाइप का ब्लैक होल है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी तरफ ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जिनका मास सूरज के कंपेयर में 10 बिलियन टाइम से भी ज़्यादा हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। वैसे तो ब्लैक होल की डिस्कवरी 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने की थी, लेकिन यूनिवर्स में कोई हाई ग्रेविटी फील्ड मौजूद है, इस बात की चर्चा 18th सेंचुरी से ही हो रही थी। क्योंकि उस वक्त किसी ने भी ब्लैक होल के बारे में कोई ठोस बात नहीं कही, तो 1916 में ये खिताब कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने अपने नाम कर लिया और ब्लैक होल से रिलेटेड पहली थ्योरी दी। और समय के साथ साथ और भी फिजिसिस्ट ने इससे रिलेटेड थ्योरी दी है, जैसे 1958 में डेविड फिंकेलस्टीन और 20th सेंचुरी में अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग थ्योरीज एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल, देन प्लीज डू कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक होल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। यस फ्रेंड्स, ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसमें मौजूद ग्रेविटी के कारण इसके आसपास की चीज़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जा सकता है। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल के पास मौजूद तारों पर रिसर्च किया, जिससे पता लगाया गया कि जब तारे और ब्लैक होल आसपास आते हैं तो ग्रेविटी के कारण रेडिएशन निकलती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप या फिर सैटेलाइट से ही देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक होल इमेज कैप्चर्ड। साल 2019 में पहली बार ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया गया, जो कि 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। और मेजरमेंट के बाद ये पता लगाया कि ये ब्लैक होल 40 बिलियन किलोमीटर बड़ा था, यानी सूरज के मास से 6.5 बिलियन टाइम्स बड़ा। फैक्ट नंबर 7,
एक्सिस ऑफ अ ब्लैक होल। फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स के भी खुद के एक्सिस होते हैं। ये यूं ही स्पेस में मौजूद नहीं है और ये सिर्फ अपने एक्सिस पर प्रेजेंट ही नहीं बल्कि रोटेट भी करते हैं। लेकिन जब कोई स्टार इससे कोलैप्स करता है तब इसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल कैन किल यू वेरी क्रूशियली। अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज़ कहाँ जाती है। जैसे बड़े बड़े स्टार्स या प्लेनेट को ये बड़े ही आराम से निकल जाता है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं या कहीं और पहुंच जाते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर कोई इंसान बदकिस्मती से ब्लैक होल में गिर जाए तो ये उसकी बॉडी के अनगिनत यानी इनफाइनाइट टुकड़े कर देगा, और ऐसा ब्लैक होल में मौजूद हाई ग्रेविटी की वजह से होगा। फैक्ट नंबर 9, ब्लैक होल ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। साल 2003 में एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के चंद्र एक्सरे साउंड डिटेक्टर के यूज से 250 मिलियन यानी 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से आने वाली साउंड वेव को डिटेक्ट किया था। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर आप स्पेस या साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो, और वो सवाल है कि स्पेस में तो वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ब्लैक होल से साउंड वेव्स धरती तक कैसे पहुंची? तो इसका जवाब है कि एक्चुअल में स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है। स्पेस में हाइड्रोजन एटम के साथ साथ कुछ और भी गैसेस मौजूद हैं जिनकी हेल्प से सुपरमैसिव ब्लैक होल के द्वारा प्रोड्यूस की गई साउंड वेव्स धरती तक आ पाई। फैक्ट नंबर 10, सुपरमैसिव ब्लैक होल आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। रिसर्चर्स का मानना है कि अधिकतर गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होते हैं, जैसा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। और ये भी माना जाता है कि ब्लैक होल गैलेक्सीज को स्पेस में होल्ड करके रखते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरिस ए हमारे सूरज से 4 मिलियन टाइम्स बड़ा है और हमारी पृथ्वी से 26,000 यानी 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। फैक्ट नंबर 11, इनफाइनाइट ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। हमारी खुद की ही गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी अधिक स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरिस ए मौजूद है, और लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, जिसकी वजह से इन यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हैं ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। बट आई डोंट थिंक इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 12, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स डिटरमाइंस द नंबर ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सीज। रिसेंटली रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ये डिसाइड करते हैं कि आसमान में कितने तारे रहेंगे। यस माय फ्रेंड्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तारों की संख्या को बैलेंस करते हैं, और ऐसा भी माना गया है कि अगर तारों की संख्या बढ़ जाती है तो गैलेक्सी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जो कि किसी भी तरह की लाइफ साइकिल को डिसबैलेंस कर देगी। और अगर तारों की संख्या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है तो भी ये लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, विच मीन्स ब्लैक होल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फैक्ट नंबर 13, ब्लैक होल अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि ब्लैक होल के पास मौजूद चीज़ें बहुत स्पीड में रोटेट करती हैं, इतनी स्पीड में कि वो चीज़ें मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। यानी ब्लैक होल अपने पास की चीज़ों को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये होता है बहुत ही फास्ट रोटेशन की वजह से। और इस स्पीड का अंदाज़ा आप आगे बताई जाने वाली बात से लगा सकते हो। एक हैवी स्टेलर ब्लैक होल है GRS 1915+105, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है, और उसकी रोटेशन स्पीड है 1150 टाइम्स पर सेकेंड। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट इट इज़। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यानी आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।